नमस्कार, मैं प्रेम प्रभाकर और मैं इसमें मौजूद हूँ रांची में, जहाँ छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और मेरे साथ ये कुछ छात्र मौजूद हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो जो है सरकार से डिमांड कर रहे हैं और प्रोटेस्ट की को ले क्या वजह है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है। प्रतिमा जी, जो प्रोटेस्ट है इसकी वजह क्या है? क्यों मतलब आप सभी छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हमारी 3 मुख्य मांगे हैं, जिसमें कि जेएसएससी सीजीएल की रद्द और सीबीआई जांच और रिफॉर्म लाना। इसमें से सरकार अभी तक हमारी कुछ बातों को मानी है, कुछ बातों को नहीं मानी है। 14 जेपीएससी को रद्द कर दिया है और बैकलॉग 2023-2025 को रद्द कर दिया है। तो वैसे भी होना मेन मुद्दा हमारा जेएसएससी सीजीएल का रद्द कर दिया, जिन पर अभी तक उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? मास्टर्स में सर। किस कोर्स से किया आपने? क्या? किस कोर्स से किया, मतलब सब्जेक्ट क्या था? हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स से। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो प्रोटेस्ट का को लेकर 10 तारीख को विधानसभा घेराव किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमने जो है छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं किया। लेकिन जब मैं यहाँ आया और लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये सुनने को मिल रहा है कि शाम को 7 बजे के बाद लाठीचार्ज हुई। इस क्या मतलब, किस समय क्या मतलब पुलिस का क्या रवैया था? लाठीचार्ज का तो वीडियो अवेलेबल है सर यूट्यूब में। जिस तरह से प्रशासन लाठीचार्ज सरकार ही इनकार कर रही मुद्दे पे। तो वीडियो तक झूठा है, तो वीडियो तक झूठा है। वीडियो तो सारा अवेलेबल है यूट्यूब में, किस तरह से वो लाठी चला रही है प्रशासन। आप थे शाम को 7 गए थे? बिल्कुल मैं था। एक लाठी हमको ही मिला है। अच्छा, आपको भी लाठी लगा? एक लाठी हमको ही मिला है। मतलब ये भी महिला के तौर पर महिलाएं भी थी, लेकिन महिला पुलिस नहीं थी, ये भी सुनने को मिल रहा था। जेंट्स महिला पुलिस थी, लेकिन जहाँ पे लाठीचार्ज किया जा रहा था वहाँ पे महिला पुलिस द्वारा नहीं हो रहा था, पुरुष प्रशासन द्वारा किया जा रहा था, जिसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और जिस तरह से लाठियाँ बरसाई जा रही थी महिलाओं पे, वो एक हम लोगों के झारखंड के प्रशासन का ये दिखाता है कि वो लोगों को सोचना चाहिए कि अगर लाठीचार्ज कर रहे तो हम लोग किस पे कर रहे हैं। एक होता है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और एक होता है कि सरकार के दबाव में किया जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रशासन ऑपरेट सुबह से शाम तक हम लोगों की पूरी तरह से 5 बजे तक ऑपरेट की। उसके बाद जो हुआ, मुझे लगता है कि ये सरकार की दबाव थी, जिसकी वजह से प्रशासन ने यहाँ पर लाठीचार्ज कराया गया। वो भी बहुत गंदी तरीके से, मैंने खुद लाठी खाई। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट में कोई भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं है। क्या किसी पार्टी का कोई नेता या फिर कोई कार्यकर्ता कोई मिलने आया है था कि नहीं कभी? सर मेरा चेहरा से मुझे लगता है कि नहीं, पॉलिटिकली नहीं है, बट ज़्यादातर जो प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्व हो जाता है। मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन मंच है और इसमें किसी भी पॉलिटिकल लीडर का कोई हाथ नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने सबके लिए अपने दरवाजे खुले रहते हैं कि आप लोग आइए, नैतिक समर्थन दीजिए और जाइए। बाकी यहाँ इस प्रोटेस्ट को लीड सभी छात्र मिलकर कर रहे हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर एक नेतृत्व करता नहीं है। और सर एक बात और ये है, जेएमएम और कांग्रेस से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, उसको हम ही लोगों ने चुना है। बस हमारी डिमांड है कि एग्ज़ाम आप बढ़िया से लीजिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ लीजिए, क्लैरिटी एग्ज़ाम लीजिए और सीट को बेचिए नहीं। हमारी कोई लड़ाई किसी पार्टी किसी नेता से नहीं है। अच्छे से एग्ज़ाम लिए, हम उनके साथ हैं। और अगर सरकार अच्छे से एग्ज़ाम हमारी नहीं लेती है तो हम छात्र बहुत साइलेंट होते हैं सर, और इसका जवाब हम लोग देना जानते हैं और जवाब हम लोग अपने वोट के अधिकार से देंगे। बिल्कुल, ये जो इल्ज़ाम लग रहा है सरकार जो है इवन सीटें बेची जाती हैं, क्या रेट रहता है? क्या कुछ आइडिया है किस तरीके से सरकार इस पर बेचने का काम करती है? देखिए, मैं सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन जिस कंपनी द्वारा बेचा गया मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। एक अभय तिवारी नाम के व्यक्ति हैं, जिनके बारे में भी आप लोगों ने भी सोशल मीडिया में पूरे चर्चा में सुना होगा। उनकी जो कंपनी है TDPL, वो उस कंपनी के मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर थे। उनके द्वारा सीटें बेची जा रही थी और उन्होंने खुद अपने फैमिली में 8 जन को दिया हुआ था सीटों को, जो कि 35 लाख 30 लाख इस तरह से भर्ती कराई गई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम के बजाय सरकार की भी हाथ रही होंगी, तभी तो इतने बड़े घटना को अंजाम तक पहुंचाया गया। अच्छा, तो आप भी छात्र हैं? जी, किस मतलब कौन से कोर्स में हैं? हम ग्रेजुएशन किए, सोशियोलॉजी ऑनर्स से। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट में कब से शामिल है? हम 1 अगस्त से शामिल हैं। 1 अगस्त से शामिल है।
ये प्रोटेस्ट में लोग इल्ज़ाम ये लग रहा है कि अभी जो बहन थी उन्होंने कहा कि जो है सरकार की तरफ से जो है सीटें बेची जाती है। क्या मतलब ऐसा पहले भी कभी सुनने को मिला था या पहली बार सुनने को मिल रहा है? नहीं, पहले भी सुनने को मिला था और पहले भी आवाज़ उठाया गया है, पहले भी प्रोटेस्ट किया गया है, लेकिन इस बार ऐसा है कि हम लोगों को आवाज़ को मीडिया की तरफ से कवरेज दिया जा रहा है, आवाज़ उठाया जा रहा है। तो सीजीएल को लेकर 2023-24 में भी प्रोटेस्ट किया गया था, जिस समय सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था और बहुत सारे भाई बहन लोगों को माथा फोड़ा गया था, पैर तोड़ा गया था, हाथ टूटा गया था, लेकिन उस वक्त ये इतना मीडिया फुटेज या कवरेज नहीं मिला था हम लोगों को। अच्छा, इस बार हमेशा आवाज़ें उठाती रही। हाँ। अच्छा, ये जो खाने पीने की व्यवस्था जो आप लोग को जो सुविधा मिल रही है, ये किनकी तरफ से आ रही है? इसके प्रिय में आम जनमानस कोई भी कॉल करता है कि बोलता है कि भैया हम तो ये पहुंचा देना चाहिए। मेरे खुद दोस्त लोगों ने कहा कि शादाब तुम लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, हमारे तरफ से पानी का व्यवस्था, किसी के तरफ से फल का व्यवस्था, किसी के तरफ से समोसा का व्यवस्था, आम जनमानस की तरफ से ये सुख सुविधा मिल रहा है। अच्छा, और ये जो 10 तारीख के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भीड़ कम हुआ है। हाँ, क्योंकि भीड़ इसलिए कम हो गया कि बहुत सारे लोगों को जख्मी है, वो हॉस्पिटल में है, बहुत सारे लोग थक गए, 10 घंटे का आंदोलन करने के बाद बहुत लोग थक गए हैं, इसलिए वो मनोबल नहीं टूटा है, लेकिन थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, फिर मतलब आंदोलन करेंगे? जी, रेस्ट लेने के बाद फिर से सब वापस आएंगे। अच्छा, ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि अभिजीत दीपके की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पास पहुंची है अभिजीत दीपके को लेकर? इस तरह का तो कुछ जानकारी है खबर ये भी आई थी कि वो भी रांची पहुंचे हुए हैं, आप लोग के प्रोटेस्ट में शामिल भी हुए थे। इस तरह का कुछ आता पता तो नहीं है, लेकिन अगर वो आएंगे तो उनकी अपनी मर्जी, लेकिन हाँ। हम लोग की तरफ से कुछ ऐसा जानकारी नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि अभिजीत दीपके का सपोर्ट मिले? देखिए, सपोर्ट तो जो सपोर्ट देना चाहते हैं ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन जो जितना अभी तक देखा गया अभिजीत दीपके की तरफ से, वो सिर्फ ट्वीट खेल रहे हैं, जैसा हमारे राजेश जी भी बोले हैं मीडिया में कि वो सिर्फ ट्वीट ही खेल रहे हैं। अगर आपको चिंता है, आप सही में सपोर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट को, तो आप बाकायदा यहाँ पे रांची आके सपोर्ट करके दिखाइए। अच्छा, एक बात और, अभी जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान की राजनीति में, राहुल गांधी लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं और एग्ज़ाम पेपर लीक के मामले पे या फिर रोजगार के मुद्दे पे लगातार वो देख रहा हूँ कई राज्यों में जा के छात्रों से बात कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पे राहुल गांधी चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। इस पर क्या लगता है कि राहुल गांधी को बोलना चाहिए? सर, मैं कह तो रहा हूँ, हमारा किसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिशियन से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे आस लगा है कि वो हमारा सहयोग करे। छात्र कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है, जो हमारा सपोर्ट करेगा हम उसके साथ हैं, जो हमारा सपोर्ट करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिशियन। मतलब आपको मतलब कहना ये है कि किसी तरीके से हमें सपोर्ट है, कोई पार्टी पॉलिटिकली मतलब इन्वॉल्व इसमें नहीं है। हम लोगों का जो मुद्दा है पहला कि जितने भी एग्ज़ाम है जो टीडीपीएल के द्वारा लिया गया और जिसमें अभय तिवारी संलिप्त है, उसको रद्द किया जाए, तो इन सारे एग्ज़ाम्स को सीबीआई जांच किया जाए और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाया जाए। इस मुद्दे को लेकर, इस डिमांड को लेकर जो भी राहुल गांधी भी है, तो भी अगर उनको समझ में आ रहा है कि हम लोगों का डिमांड जो है वो जेन्युइन है, तो वो आप क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ट्वीट कर दिए कल कि हाँ, जो भी प्रोटेस्ट पीसफुली हो रहा है उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे। तो क्या हम लोग इतने दिनों से पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, हम लोग को सराहना कर रहा है, तारीफ कर रहा है कि हम लोग कितना पीसफुली सभ्य तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आज तक नहीं आए और उन्हीं के समर्थन की सरकार यहाँ पे चल रही है। तो क्यों नहीं आके यहाँ हेमंत सोरेन से बोल रहे हैं कि हाँ, बच्चों की बात मान लिए जाए, सीबीआई जांच देने में आखिर उनको क्या तकलीफ हो रही है? नहीं, अगर इतना ही राहुल गांधी अगर इतनी ही हित ऐसी है, तो आप बोलिए कि इस बच्चों की मांग अगर पूरी नहीं की जाएगी तो हम समर्थन वापस ले लेंगे सरकार से। क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये यहाँ के राहुल गांधी अपना स्टैंड क्लियर करें। यहाँ के छात्रों की जो ये डिमांड है कि जो राहुल गांधी स्टैंड ले क्लियर करें कि वो छात्रों के मुद्दे पे हैं या नहीं है। वो सिर्फ ट्वीट ना करें, वो झारखंड के रांची में आए और छात्रों से मुलाकात करें और उनके प्रोटेस्ट को समर्थन करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।